हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज हम उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों में कश्मीर के कारकोट, उत्पल और लोहार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच कश्मीर में 3 प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें से पहला राजवंश है कारकोट वंश। 7वीं शताब्दी में दुर्बलवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट राजवंश की स्थापना की। चीनी वृत्तों में दुर्बलवर्धन को तू-लोन-पे नाम से पुकारा गया है। कारकोटक वंश के प्रसिद्ध राजाओं की बात करें, ललित द्वितीय, जिनका शासन पीरियड 724 से 760 ईस्वी तक रहा। जयापीड विनादित्य, इनका शासनकाल 770 से 810 के बीच रहा। दुर्बलवर्धन के पुत्र दुर्बलक 632 से 682 तक शासक बना रहा। इन्होंने प्रतापदित्य की उपाधि धारण की और प्रतापपुर नामक नगर की स्थापना की। इनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर श्री प्रताप अंकित मिलता है। दुर्बलक का उत्तराधिकारी चंद्रपीड़ था। चंद्रपीड़ ने केवल 9 वर्षों तक शासन किया। इसने अरबों तथा तुर्कों के विरुद्ध सहायता के लिए 713 ईस्वी में चीन के शासक के पास एक दूत भेजा, जो कि इसकी सहायता कर सके, लेकिन चीनी शासक ने इसकी सहायता करने से मना कर दिया। यह एक न्यायप्रिय शासक था, किंतु अंत में अपने भाई तारापीड़ के षड्यंत्रों का शिकार हुआ और तारापीड़ के द्वारा इनकी हत्या करके स्वयं शासक बन गया। नेक्स्ट शासक आता है ललितादित्य मुक्तापीड़, जिनका शासनकाल 724 से 760 ईस्वी तक रहा। कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड़ सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और यह एक साम्राज्यवादी शासक था। ललितादित्य ने तिब्बतियों, कंबोजों, तुर्कों आदि को पराजित किया। उसकी पराजय ने कश्मीर राज्य को गुप्तों के बाद भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना दिया। उसने तिब्बतियों, कंबोजों एवं तुर्कों को पराजित किया और उसकी श्रेष्ठ उपलब्धियां थी कन्नौज देश यशोवर्मन को पराजित करना। ध्यान रखना, जो ललितादित्य मुक्तापीड़ था, इन्होंने कन्नौज के शासक यशोवर्मन को पराजित किया था। उसने 733 ईस्वी में कन्नौज के राजा यशोवर्मन को हराने के बाद उसके दरबारी कवियों भवभूति एवं वाक्यपति राज को ललितादित्य ने कश्मीर बुलाकर अपने दरबार में रखा। हेनसांग के विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि उसके राज्य की सीमाओं के अंतर्गत तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा, पुंछ और राजपूताना शामिल थे। विजेता होने के साथ ही ललितादित्य एक महान निर्माता भी था। उसके महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर शामिल है। उसने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था, जहां पर सूर्य मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया। धार्मिक दृष्टि से उदार होने के कारण उसने अनेक बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट शासक हैं जयापीड़ विनादित्य, जिनका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक रहा। ललितादित्य के बाद उसका पुत्र जयापीड़ विनादित्य सिंहासन पर बैठा। उसने कन्नौज शासक बर्जायुद्ध को हराकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। उसने विद्वानों को आश्रयदाता के रूप में जाना जाता है। उसके राज दरबार में झीर, उद्भट, दामोदर गुप्त आदि विद्वान सुशोभित रहते थे। लगभग 810 में उसकी मृत्यु के साथ ही कारकोटक वंश का अंत हो गया। उत्पल वंश, जिनका शासनकाल 855 से 1003 ईस्वी तक था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन के द्वारा 855 में की गई और इनका शासन पीरियड 855 से 883 तक रहा और इनके मंत्री सूर थे, जिनकी सहायता से इन्होंने उत्पल वंश की स्थापना की। अवंती वर्मन एक लोकोपकारी शासक था, जिसने
कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया। उसने अनेक नहरों के अंतर्गत अवंतीपुर और सुवापुरा आधुनिक सपोर, जो अभी वर्तमान में आधुनिक सपोर है, वहां पर निर्माण करवाए थे। इसके दरबार में आनंद वर्धन जैसे विद्वान भी रहते थे, जिन्होंने काव्य शास्त्र पर प्रसिद्ध पुस्तक ध्वन्यालोक लिखी। अन्य कवि रत्नाकर ने हरि विजय की रचना की थी, जो कि इसके दरबारी कवि थे। अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के लिए गृह युद्ध हुआ, जिसमें अवंती वर्मन का वैध उत्तराधिकारी शंकर वर्मन विजयी रहा। अवंती वर्मन के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में शंकर वर्मन, जिनका शासनकाल 883 से 900 ईस्वी तक रहा, वह विजयी हुआ। उसने अपने साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत दारवा बिसार, त्रिगर्त और गुर्जर को जीता। शंकर वर्मन, जिनका शासनकाल 885 से 902 ईस्वी तक, लगातार युद्ध करने के कारण धन की कमी का सामना करना पड़ा। इस समस्या को हल करने व इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जनता पर कई प्रकार के कर लगाए, जिस कारण से जनता आर्थिक रूप से दुष्प्रभावित हुई। युद्धों के कारण अपने रिक्त खजाने को भरने के लिए उन्हें मंदिरों की संपत्ति लूटी और राज्य द्वारा विद्या को प्रदान किए जाने वाले संरक्षण में भी कटौती कर दी। इन करों ने उसे प्रजा में अत्यंत अलोकप्रिय बना दिया तथा उसे एक क्रूर तथा अत्याचारी शासक कहा जाने लगा। शंकर वर्मन की हत्या के बाद उसकी पत्नी सुगंधा ने अपने पुत्र गोपाल वर्मन, जिनका शासनकाल 902 से 904 ईस्वी तक रहा, की संरक्षिका के रूप में शासन किया। बाद में प्रभाकर नामक मंत्री द्वारा गोपाल वर्मन की हत्या किए जाने पर सुगंधा ने स्वतंत्र रूप से शासन किया। शंकर वर्मन की विधवा सुगंधा ने 914 ईस्वी तक शासन किया। 904 ईस्वी से 939 के मध्य समय दरबार तांत्रिक सैनिक गुट व 2 गुटों में बंटा रहा। इस गुटबंदी से सुगंधा की 914 ईस्वी में हत्या कर दी गई। इस काल के अंतिम राजा उन्मत्तावंती के अनौरस पुत्र सूरवर्मन द्वितीय ने केवल कुछ महीनों तक राज किया। उसके बाद उत्पल वंश का अंत मंत्री प्रभाकर देव द्वारा कर दिया गया। यशकर वंश 939 ईस्वी में उत्पल वंश के पतन के बाद ब्राह्मणों ने प्रभाकर के पुत्र यशकर 939 से 948 तक राजा, जिनका काल रहा, चुना गया। लक्ष्मेंद्र गुप्त 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसका विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से हुआ। दिद्दा के नाना काबुल के हिंदू शाही वंश के राजा थे। लक्ष्मेंद्र गुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता व्यावहारिक रूप से रानी दिद्दा के हाथ में 50 वर्षों तक रही और वह एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। दिद्दा ने 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया। इससे पहले दिद्दा ने 958 से 980 तक अपने अलवयस्क पुत्र अभिमन्यु की संरक्षिका के रूप में शासन किया। दिद्दा कश्मीर व भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध महिला शासिका थी, जिसने सिक्कों पर अपने नाम चलाया एवं लक्ष्मी आकृति के सिक्के चलाए। 1003 में रानी की मृत्यु के बाद संग्राम राज शासक बना, जिसने कश्मीर में लोहार वंश की नींव रखी। नेक्स्ट है लोहार वंश, जिनका शासन काल 1003 से 1028 ईस्वी तक रहा। इस वंश का संस्थापक संग्राम राज 1003 से 1028 तक राजा रहा। संग्राम राज रानी दिद्दा का भतीजा था और उसकी मृत्यु के बाद उसने लोहार वंश की नींव रखी। संग्राम राज ने अपने मंत्री तुंग को बठिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से मोहम्मद गजनी से लड़ने के लिए भेजा था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ और उसकी पत्नी सूर्यमती प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता करती थी। नेक्स्ट शासक है हर्ष, जिसका शासनकाल 1089 से 1101 ईस्वी तक रहा। इस वंश का अन्य महत्वपूर्ण राजा हर्ष था। हर्ष में सद्गुणों व दुर्गुणों का विचित्र सम्मिश्रण था। अपनी विद्वानता के कारण वह दूसरे राज्यों से प्रसिद्ध हुआ, परंतु शासक के रूप में वह क्रूर एवं अत्याचारी था। कल्हण उसके अत्याचारों का वर्णन करता है। अपव्यय व आंतरिक विद्रोह के कारण जब उसका राजशाही कोष रिक्त हो गया, तो उसने राजकोष की पूर्ति के लिए मंदिरों
को लूटा तथा अपनी प्रजा पर अनेक कर लगाए। कल्हड़ राजतरंगिणी का लेखक तथा हर्ष का आश्रित कवि था। उसने मंदिर कोष जब्त करने के कारण हर्ष की आलोचना की और हर्ष की राजतरंगिणी में तुरूष्क और मूर्ति भंजक कहा गया है। इतिहास में मूर्ति भंजक और किसको कहा गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राज्य में आंतरिक अशांति के कारण हुए विद्रोह में लगभग 1101 ईस्वी में उत्सव व सुसल नामक भाइयों ने हर्ष की हत्या कर दी। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था, जिसका शासनकाल 1128 से 1155 तक रहा। उसने अपने शासनकाल में यवनों को पराजित किया और कल्हड़ को राजतरंगिणी का विवरण जय सिंह के शासनकाल में ही समाप्त हो जाता है। 1339 में कश्मीर तुर्कों के कब्जे में आ गया। तुर्क शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय जैनुल आबदीन था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बात करें कल्हड़ की राजतरंगिणी। यदि बात करें हम कश्मीर की, कश्मीर का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से मिलता है। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना 1148 से 1150 तक की गई। कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी हर्ष के समय लिखना प्रारंभ किया और अंतिम लोहार राजा जय सिंह के शासनकाल में पूरा किया। यह ग्रंथ संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण दिया गया है। यह कश्मीर की राजनीतिक उथल-पुथल का काल था। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ की रचना में कल्हड़ ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया, जिसमें केवल अब नीलमत पुराण ही उपलब्ध है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं लगभग 8000 श्लोक हैं। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से लेकर 6वें तरंग में कारकोट एवं उत्पल वंश के इतिहास का वर्णन है। अंतिम 7वें एवं 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास उल्लेखित है और कल्हड़ ब्राह्मण कश्मीर के लोहार वंशी राजा हर्ष के सलाहकार। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।